अल्हम्दुलिल्लाह الذي يعذر الحمد لله الذي يعذر الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله मेरे तीनों मजहब दे रफीको हम सफर साथियों जामिया मस्जिद रहमतल लिल आलमीन जिसदी तामीर और इमारत साडे मुखलिस साथी हाजी मोहम्मद असलम साहब चिश्ती अल्लाह पाक उन्होंने मगफिरत फरमावे और उन्होंने ला महदूद रहमत नाज़िल फरमावे। दी है इस दे अंदर अज दा मुबारक जलसा आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम हजूर सैयदना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी याद पाक और उर्स मुबारक इसका तमाम इंतजाम हाजी मोहम्मद असलम साहब रहमहु व गफर लह दे बेटे बरखुरदार मोहम्मद शाहिद साहब और बाबा नूर मोहम्मद चिश्ती साहब ने फरमाया अल्लाह पाक दोनों की खिदमत में कबूल मंजूर फरमावे और साडी
शिरकत खिदमत साडी बख्शिश का सामान बनाए, क्योंकि एक ऐसे आशिक दा उर्स मुबारक जिन्हां दी दुनिया के अंदर याद और दुनिया के अंदर शोहरत एक गुस्ताख नू कतल करने के हवाले नाल है। तो मेरा इस वक्त का मुख्तसर मौजू है गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल क्यों है। बहुत अरसे की गल है, रावलपिंडी दे इलाके कलर सईदा मैं ये मौजू पेश किया सी। लेकिन ये मौजू महफूज ना हो सकिया, ज़ाहिर हो गया। तो आज जिस वक्त सोच रहा सा कि किस मौजू का इंतखाब करा, बाबा नूर साहब ने कहा कि गाजी इल्मदीन शहीद सरकार का जिक्र खैर विच जरूर लिया। तो मैं उन्हां दी फरमाइश भी पूरी करनी है। एक बहुत बड़ा मसला तुम समझाना है कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल क्यों है। और इंसाना दा गुस्ताख जेड़ा है वो वाजिबुल कत्ल नहीं, बल्कि ओदा कत्ल महज इस वजह नाल कि इन्हें किसी होर इंसान की गुस्ताखी की वो जायज ही नहीं बन गया। सिर्फ नबियां रसूलों तो अलावा मुकद्दस लोगों की गुस्ताखी की सजा ताज़ीर है। लेकिन वाजिबुल कत्ल होना नहीं। रसूलां नबियां की गुस्ताखी ये बंदे को वाजिबुल कत्ल बना देंदी। इसकी वजह की इस नाल मेरे इस मौजू नाल कुछ स्कूली कमीने जिहड़े ये कहंदे ने कि यार मिस्टर जना है, अल्लामा इकबाल है, पाकिस्तान का सदर है या होर कोई भी दुनिया का किसी कौम के अंदर कोई लीडर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत शुमार होता, उदी गुस्ताखी तो वाजिबुल कत्ल नहीं बनाऊंगी। तो नबी रसूल दी क्यों बनाती? वो भी इंसान ने, वो भी इंसान ने। इहो जिहा हरामदियां दा सवाल जिहड़ा है ना, वो तुसीं वेखिया जे नाचीज दे फूके नाल उड़दा क्यों। ऐस मौजू नूं दुनिया च किसे हाथ नहीं लाया होना। सिर्फ अल्लाह दे फजलो करम नाल नाचीज तो ही समाज करो।
दसो समझो। जिसले तौहीन करनी है, गुस्ताखी करनी है, उसले अगले दी इज्जत खराब करनी वो असा सब तो पहला देखना है कि असल इज्जत दा हकदार कौन है। असल हर इज्जत का हकदार अल्लाह है। वो जल्ल मजदुहुल करीम। हर इज्जत का मालिक वही है। इज्जत ओदी ज़ाती सिफत किसे तो इज्जत वो लेंदा नहीं, ओदी अपनी है, फिर अगों जिन्हों चाहे देंदा। तो असल इज्जत का हकदार और मालिक कौन होया? कुरान मजीद में कई मकाम थे इस दावे नू ज़ाहिर फरमाया है। जिहड़ी आयत मैं मौजू वास्ते पढ़ी उस च हुई दावा है वलिल्लाहिल इज्जतु, और अल्लाह वास्ते है सारी इज्जत। कुरान मजीद में लफ्ज़ वलिल्लाहिल इज्जत, लाम मिल्कियत दा, लाम तखसीस दा, इख्तिसास दा माना बनेगा। लाम मिल्कियत दा बढ़ाओ तमलीक, तमाम इज्जत का मालिक वो है। तो जे इख्तिसास दा बढ़ाओ ते सारियां इज्जत ओदे नाल खास ने। कुरान मजीद ने इन्हां दो लफ्ज़ें सन दस दिता असल इज्जत का हकदार कौन है? अल्लाह। उस तो बाद इज्जत दा सब तो ज्यादा हकदार है जेड़ा अल्लाह जल्ला शानहू दे नाल ऐसा ताल्लुक रखदा है कि अल्लाह उस नू बिला किसी दूसरे दे वास्ते दे इज्जत देंदा है। अल्लाह जिन्नू बराह रास्त बगैर किसी दे वास्ते दे जिन्नू इज्जत देंदा है, फिर दूसरे नंबर पे वो हकदार है जिन्नू अल्लाह बगैर किसी वास्ते तू बराह रास्त इज्जत देवे। ये आखे एदी इज्जत मेरी इज्जत। फैज मालिक तो लवे, विच कोई वास्ता फैज लेन आस्ते ना आवे, खुद लवे।
इस हद तक ये ताल्लुक रब दा ते ओदा बराह रास्त जुड़िया होवे कि इनू मनना खुदा नू मनना होवे, इनू ना मनना खुदा नू ना मनना शुमार होवे। दूसरे नंबर ते उस दी इज्जत ओ इज्जत दा हकदार है, लेकिन अल्लाह दी अता नाल देन नाल। मेरी गल समझना, अल्लाह पाक इज्जत दा हकदार है, यह मसला समझन आसान है। उस तो बाद दूसरे नंबर इज्जत दा हकदार वो है जेड़ा खुदा नाल ताल्लुक बरह रास्त रखदा है, किसी होर तो लैके नहीं रखदा, कोई होर विच वास्ता नहीं बनता, वसीला नहीं बनता, खुद ओ खुदा तो फैज लैंदा, खुदा दे हुक्म दे अंदर ओ फना रहिंदा, अल्लाह दे हुक्म तो बगैर ओ सांस भी नहीं लैंदा। ऐसा बंदा जिन्हों ऐसा कुर्ब खुदा नाल हो जाए, दूसरे नंबर पे उदी इज्जत अल्लाह दे दित्तियां। ये कौन हुंदे ने जिहड़े इस मर्तबे ते दर्जे दे उत्ते फायज हुंदे ने, फिर उन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत बन जाती और उन्हां दी तौहीन खुदा दी तौहीन बन जाती। इन्हां नूं कहंदे ने फरिश्ते और अल्लाह दे नबी ते रसूल। फरिश्ते भी खुदा तो बराह रास्त फैज लैंदे ने। फरिश्तियां दी फरिश्ते अल्लाह के हुक्म इतने फना कि जर्रा बराबर उथे ना फरमानी अल्लाह दी ओदा शुबा ते ख्याल भी नहीं हो सकता। कुरान ने बयान फरमाया कि अल्लाह जो हुक्म करता है फरिश्तियां वो जरूर करना होता है, फरिश्ते उसके खिलाफ कर सकते ही नहीं। जब तो इस हद तक अल्लाह दे हुक्म दे पाबंद ते बराह रास्त ओदे कोल इज्जत लैण वाले ने। हुण इन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत, इन्हां दी बेइज्जती खुदा दी बेइज्जती। इन्हां तो बाद नबी रसूल भी बराह रास्त फैज लैंदे ने खुदा पाक, ते वो भी मासा हुक्म के मुखालिफ नहीं हो सकते। जिसले नहीं हो सकते तो नबियां रसूलां दी इज्जत भी खुदा दी इज्जत है और उन्हां दी तौहीन भी खुदा दी तौहीन। हुण असल खुदा दी तौहीन करे ते काफिर वाजिबुल कत्ल। असल उधरों कम चलना है। मेरी गल नहीं समझ रहे। कई कमीने दे पुत्र ये ख्याल रखते होणगे और हैं अल्लाह पाक दी जिन्नी मर्जी गुस्ताखी होवे खैर मेरे रसूल दी गुस्ताखी नाल काफिर होंदा है, वाजिबुल कत्ल होंदा है। जेड़ा हराम दा है ज़हन रखो वो वाजिब खुद काफिर वाजिबुल कत्ल हो जाता है। वो लानतिया नबियां रसूलां दी इज्जत खुदा दी वजह नाल ते है, ते जेड़ा असल इज्जत दा हकदार है ओदी बेइज्जती नाल कोई फर्क नहीं आउणा। ना वाजिबुल कत्ल है ना ओदी बेइज्जती और तौहीन दे नाल काफिर है। अजीब ही फैसला है। बहुत कमीने लोग ने जिहड़े इस तरह के नजरियात रखते हैं। अगर तुहाडे मुल्क के अंदर खुदा दी तौहीन दे उत्ते कोई सजा दा कानून नहीं ते इस
मुल्क दे मुतालिक आप ही नजरिया कायम करया जे। लेकिन मैं एक जरूर एक गल अर्ज कर रहा कि असल इज्जत का हकदार कौन है, तो ओदी बेइज्जती करने वाला कौन होगा? काफिर, वाजिबुल कत्ल, गुस्ताखे खुदा, ओदी गुस्ताखे रसूल नालों वड्डी सजा ते वड्डा अजाब है। और बिल्कुल तुहाडा अकल मन रहा होना। उस तो बाद फिर नबियां ते रसूल दी इज्जत वो रब दे नाल दी बनदी है। रब तो बाद दूसरे दर्जे विच उन्हां दी बनदी है। क्यों बनदी? ओ बेलियो अल्लाह दे हुक्म वो इंज रंगे होंदे ने कि फरिश्ते और नबी रसूल अल्लाह पाक दे हुक्म दे खिलाफ जरा भी नहीं चलते। एक लेंदे भी बराह रास्त ने खुदा तो, दूसरा खिलाफ चलते भी नहीं। तो इन्हां दी इज्जत, ओदी इज्जत, इन्हां दी तौहीद, ओदी तौहीद। हुण ओने कानून रखिया कि जेड़ा मेरे तो इज्जत इंज लैंदा है, लई बैठा है, जिवें मेरा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है, इवें इन्हां दा गुस्ताख भी वाजिबुल कत्ल होवेगा। समझ नहीं लगी? जिन्ना हाँ इथे भी समझा दिया सारी इज्जत का हकदार कौन है और सारी बेइज्जती का हकदार कौन है? इबलीस। हुण जिथे इबलीस दी कुछ भी मिलावट आवेगी इज्जत घट जाएगी। फरिश्तियां में, नबियां रसूलां में शैतान दी मिलावट जर्रा बराबर नहीं होंदी। तो जेड़ी इज्जत अल्लाह जात दी वो इज्जत रखना है फिर अपने उन्हां पाकां दी जिथे शैतान दी मिलावट कोई नहीं। तो लिहाजा अल्लाह दा कानून है कि जिवें तुसां मेरी इज्जत करनी है इवें मेरे नबियां दी ते फरिश्तियां दी करनी है। वतुअज़्ज़िरूह वतुवक़्क़िरूह। परवरदिगार फरमाउंदा है मेरे रसूल दी ताज़ीम करो, इज्जत करो। जिहड़ी आयत तिलावत कीती ओदे नाल फरमांदा है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही। इज्जत अल्लाह वास्ते और ओदे रसूल वास्ते है। और सुनो ये जेड़े फरिश्ते ने ना ये अल्लाह दे रसूल ने, ये जेड़े फरिश्ते ने ना ये कौन ने? अल्लाह दे रसूल। इन्हों पैगाम देंदा है खुदा, ये पैगाम रब तो वसूल फरमांदे ने। इन्हों हुक्म देंदा है, हुक्म अगे फिर लैके चलते ने और कायनात नूं जिवें मालिक चाहता है उस तरह चलाते ने। ये फरिश्ते जिहड़े ने ये अल्लाह दे पैगंबर रसूल ने। नबी रसूल इंसाना विच भी हैं तो
फरिश्तियां विच भी हुण तवज्जो फरिश्तियां दी इज्जत खुदा दी इज्जत नबियां दी इज्जत खुदा दी इज्जत रसूलां दी इज्जत खुदा दी इज्जत फरिश्तियां दी तौहीद खुदा दी तौहीद नबियां दी तौहीद खुदा दी तौहीद रसूलां दी तौहीद खुदा दी तौहीद ते खुदा दा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है ते फिर जिन्हां दी इज्जत बेइज्जती खुदा दी है वो भी फिर उसे तरह उन्हां दा गुस्ताख भी वाजिबुल कत्ल होना है। इस दे नाल तवज्जो तीसरे नंबर पे दीन कुरान अल्लाह दी किताब एदी इज्जत खुदा दी इज्जत एदी बेइज्जती खुदा दी बेइज्जती। क्यों इत्थे भी शैतान दी जरा जिन्नी भी मिलावट मुमकिन नहीं। जब नहीं ते बेइज्जती दी मिलावट जिथे नहीं सारी इज्जत खड़ी है और इज्जत खुदा वाली खड़ी है ते फिर ओदी इज्जत खुदा दी इज्जत ओदी बेइज्जती खुदा दी बेइज्जती। ता करके जेड़ा दीन इस्लाम या कुरान दी बेइज्जती करेगा इस्लाम दे किसे हुक्म दी बेइज्जती करेगा वो भी ओमे वाजिबुल कत्ल होवेगा जिवें नबियां दा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है या खुदा दा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। आ रही जो समझ कोई ना एक और चीज ओनू कहंदे ने यौम आखिर आखिरत वाला दिन क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने कुरान पाक के जगह जगह ते मनवाया और उसनु बड़ी ताजीम इज्जत नाल जिक्र फरमाया। जिथे ईमान की गल करता है फरमांदा है युमिनून बिल गैब आगे के आखिरत की है व बिल आखिरत हुम यूकिनून। फरमाया मोमिन लोग आखिरत पे यकीन रखें। जगह जगह ते कुरान पाक विच वेखोगे आवेगा मोमना वास्ते मोमिन लोग आखिरत पे ईमान रखदन आखिरत पे ईमान रखदन आखिरत पे ईमान न रखे काफिर। अल्लाह पाक ने कुरान विच आखिरत नु जो मनवाया है तो उसकी इज्जत कीती है। हुण एदी इज्जत भी खुदा दी इज्जत है एदी बेइज्जती भी खुदा दी बेइज्जती है। मसला समझ आ रहा है कोई ना? हुण जिवें मैं बयान किया है ना उस तरतीब नाल इन्हां इज्जत वालियां चीज़ां दा जिक्र तुहाडे ईमान मुफस्सल विच छोटियां जियां किताबां है होंदियां मस्जिदां दे अंदर उन्हां विच ईमान मुजमल भी लिखिया हुंदा है ते ईमान मुफस्सल भी लिखिया हुंदा है। ते ईमान मुफस्सल कीए आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। तुसा कहने हो जिसले तुहाडे कोल को पूछे तफसील नाल वजाहत नाल केड़ी केड़ी शय नूं मान के मुसलमान होना है वो तेन कहना पैंदा है जी मैं मन्ना अल्लाह आमनतु बिल्लाह। अगो तू कहना व मलाइकती ओदे फरिश्तियां नूं। समझो समझो गल समझ आ रही कोई ना आ रही? की कह रहे हो? मैं मनना
अल्लाह व मलाइकतिही फरिश्तियां व कुतुबिही ओदियां किताबां में दीन आ गया। किताब में होर कुछ नहीं लिखा, तो दीन लिखा इवें ना कुतुबिही। हुण बाद चाहता है व रुसुलिही ओदे रसूलां नूं, फिर आउंदा है वल यौमिल आखिर। और पिछले दिहाड़ यानी आखिरत वाले दिन नूं मनना। ठीक हो गया। एदा मतलब है खुदा पाक नूं जिवें मनना पैंदा है ते ओदी इज्जत मननी पैंदी है, इवें मोमिन होने वास्ते फरिश्तियां नूं मनना पैंदा है, उन्हां दी इज्जत भी मननी पैंदी है ते ओवें मननी पैंदी है। इनू जुदा नहीं समझीदा। फिर किताबां दी इज्जत वो भी मननी पैंदी है, किताबां नूं मनना पैंदा। फिर नबियां रसूलां नूं, हुण इत्थे बाद विच आया खड़ा है नबियां रसूलां दा जिक्र बाद विच, फरिश्तियां दा ते किताबां दा पहलों है। ये वेख लो कि अल्लाह दी बारगाह च फरिश्ते ते किताबां दी कितनी वड्डी शान है। जिन्हों स्कूली कोई समझता ही नहीं। फिर आ गया रसूल। रसूलां दी इज्जत, रसूलां नूं मनना, खुदा नूं मनना, रसूलां दी इज्जत, खुदा दी इज्जत। अगे आ गया यौम आखिर, पिछला दिहाड़। मालूम होया जिवें मैं मौजू जोड़ के तुहानू समझा रहा वो ईमान मुफस्सल उसे तरह ही है। हुण मैं सिर्फ इन्ना कर रहा कि अपनी तो अल्लाह पाक दे दिते करम फजल नाल जो कुछ वजाहत वास्ते चाहिए मैं वो नाल ला रहा। यानी दूसरे लफ्ज़ों अगर आखो मैं तुहाडे ईमान मुफस्सल की शरह कर रहा अपनी पंजाबी तो बिल्कुल ठीक हो गई। समझ आई कोई ना आई? सारी इज्जत दा मालिक अल्लाह। जाती तौर पर इज्जत दा मालिक है। उथे शैतान दी कोई मिलावट, बेइज्जते जलील दी जिल्लत दी कोई मिलावट नहीं। फिर अल्लाह दे फरिश्ते भी शैतानी मिलावट बेइज्जती तो पाक ने। अल्लाह दी दिती इज्जत अल्लाह दे हुक्म फरमा बरदारी दी वजह नाल जो उन्हां विच आई खड़ी है उसे जरा फर्क नहीं आया। अल्लाह दी इज्जत ईमान आस्ते जरूरी है, इवें फरिश्तियां दी इज्जत भी ईमान आस्ते जरूरी है। अगर अल्लाह की तौहीन करेगा वाजिबुल कत्ल होएगा, फरिश्तियां दी तौहीन करेगा तामी वाजिबुल कत्ल होएगा। अगे रसूल आ गए, अगे किताबां आईयां, किताबां विच भी शैतान जलील दी कोई मिलावट नहीं। लिहाजा किताबां दी इज्जत वो भी खुदा दी इज्जत है। लिहाजा जिवें रब दी बेइज्जती करने वाला वाजिबुल कत्ल दे काफिर होवेगा, इवें अल्लाह दी किताब कुरान दी बेइज्जती करने वाला भी काफिर ते वाजिबुल कत्ल होवेगा।
अगे नबी रसूल आ गए। ये भी रब वहदहू ला शरीक दा कुर्ब खास रखने वाले ने ताल्लुक बगैर किसी वास्ते ते रखते ने। अल्लाह पाक हुक्म इन्हां इनायत फरमांदा फरिश्तियां वांगो। इत्थे भी जरा शैतान दी मिलावट नहीं, शैतानी असरात तो अल्लाह दे नबी फरिश्तियां वांगो या फरिश्तियां तो भी वध पाक होंदे। हुण इन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत, इन्हां दी बेइज्जती खुदा दी बेइज्जती। जिवें खुदा दी इज्जत करने वाला मोमिन है, खुदा दी बेइज्जती करने वाला काफिर वाजिबुल कत्ल है। में नबियां रसूलां दी इज्जत करने वाला मोमिन है, बेइज्जती ते तौहीन करने वाला वाजिबुल कत्ल होवेगा। ते मेरा मौजू है हुई सुभान अल्लाह। नबी रसूल का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल क्यों है? तुसी आखो इस वास्ते है कि खुदा नाल इन्हां दा तल्लक ही एडा है कि उस जात पाक जेड़ी असल इज्जत दी मालिक है, उसने इन्हां चीज़ां इन्हां पाकां दी इज्जत नूं अपनी इज्जत आख्या है। इत्थे शैतान दी मिलावट हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो पाक होया खुद, उन्हें पाक बनाया इन्हां ते पाक उस जात दी जे बेइज्जती करे ते वाजिबुल कत्ल है। जिन्हों उन्हें पाक बनाया है इहदी बेइज्जती करेगा तां भी वाजिबुल कत्ल है। तो वजह है वलिल मुमिनी यौम आखिर तक इन्हां तो अलावा ए जेड़े चार मैं गिने अल्लाह पाक तो बाद केड़े केड़े फरिश्ते, किताबां, रसूल ते आखिरत की आखिरत, ये चार इन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत, इन्हां दी तौहीन। बोलो ते सही जरा। क्यों? वो जात पाक इज्जत वाली, उस अगों इज्जत देनी है जिन्नू देनी है अपने हुक्म नाल, कि जेड़ा मेरा बहुता ताबेदार फरमा बरदार है मैं उन्हें इज्जत देनी। फरिश्ते मेरी नाफरमानी कभी सोच ही नहीं सकते। मेरा दीन वो मेरा हुक्म है, मेरे नबी रसूल वो भी मेरे पक्के फरमा बरदार, उसे भी शैतान की कोई मिलावट नहीं। लिहाजा इन्हां दी इज्जत मेरी तो इन्हां दी इज्जत खुदा दी इज्जत जो बनी। हुण मैं इन समझा दिया, अल्लाह अकबर। एक गल पहले नालों भी उत्ते चली जाएगी जिहड़ी हुण गल समझाउण लगा। अल्लाह पाक नाल जिस्म दे रिश्ते कोई नहीं, ना किसी दा बाप, ना किसी दा पुत्र, ना किसी दा मियां, ना किसी दी बीवी, ना जिस्म। हर इन्हां चीज़ां तो पाक ओदे नाल ताल्लुक जिस्म नाल नहीं जुड़ सकते। हुण कादे नाल जुड़दे ने? हुक्म नाल। असल इज्जत दा मालिक आप होया, अगों चलाउंदा है हुक्म। जे हुक्म दे उत्ते लब्बैक आखण वाला, हाज़िर खिदमत रहण वाला, इंज
इंज होवे कि ना फरमानी खुदा दी ओदे लागे ना लगे। तो हुण ओदी हुक्म दी वजह नाल ओदी इज्जत इधर आ गए। क्यों हुक्म इधर जो ओदा खड़ा है ते दूसरी कोई गल मिलावट वाली है ही नहीं। तो हुण वो आखदा वेखणे च बंदे लेकिन हकीकत च ना बंदा इनू समझी ये मेरे हुक्म च फना होया खड़ा है। लिहाजा मैं हुक्म चलाउण वाला वां, ये हुक्म ते चलण वाला है ते चलदा भी इंज शैतान दी मिलावट तो पाके। लिहाजा असल इज्जत मेरी सी, मेरे हुक्म दी वजह नाल हुण इनू भी मिल गई है। ओदे हुक्म नाल इज्जत फरिश्तियां नू मिल गई, ओदे हुक्म नाल इज्जत नबियां नू मिल गई, रसूलां नू मिल गई। ओदे हुक्म कुरान च आया, कुरान नू इज्जत मिल गई। ओदा हुक्म यौम आखिर दा आया, यौम आखिर दी इज्जत करन दा आया। आखिरत नू इज्जत मिल गई। मालूम होया असल इज्जत रब दी सी। अगा जदों चलदी है ओदे फरमा बरदार बनन नाल चलदी है ते फरिश्तियां नबियां वांगो ओदा कोई फरमा बरदार हुंदा ही नहीं। जदों नहीं हुंदा इन्हां दी इज्जत ओदी इज्जत, इन्हां दी बेइज्जती ओदी बेइज्जती बन जांदी है। तां करके इन्हां दा गुस्ताख ओवें ही वाजिबुल कत्ल बन जांदा है जिवें अल्लाह दा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल बन जांदा है। सुनो उन्हां तो बाद अल्लाह पाक कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जिहड़ा फरिश्तियां नबियां वांगू रब दा फरमा बरदार होवे। भावें सहाबी होवे, भावें अहले बैत च होवे, भावें वली होवे, कोई हो उंज दा नहीं अल्लाह दा फरमा बरदार हुक्म बरदार बन सकता जिवें फरिश्ते ते नबी होंदे ने। हुण तवज्जो, क्योंकि हुक्म बरदारी हुक्म वाली निस्बत जिन्हें खालिक वाली इज्जत लेनी सी वो पूरी इत्थे नहीं। नबियां नालों घट, फरिश्तियां नालों घट। लिहाजा कोई सहाबी है, कोई अहले बैत जो है ओदी तौहीन बेइज्जती दी सजा वाजिबुल कत्ल नहीं, ओदा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताज़ीर दा मुस्तहिक है। हाकिम वक्त नूं सजा देवे, कुछ अरसा जेल च रखे, डंडे छितर मारे, बेइज्जती करे, बस। क्यों? अल्लाह वाली इज्जत पूरी वो नबियां वाले पासे ते आई सी, इधर नहीं आ सकती। फरिश्तियां में आई सी, इधर नहीं आ सकती। लिहाजा शरीयत किसे होर दा, भावें साहब है, भावें वली है, भावें आले बैत है, भावें कोई है, उसका गुस्ताख वाजिबुल कत्ल नहीं। क्यों नहीं? एक ते इन्हें नबी तो लेना, नबी लिया सी बराह रास्त, ते दूसरा नबी जी ने फरमा बरदारी है तो कोई मुमकिन ही नहीं। ना सहाबी च मुमकिन है
अहले बैत मुमकिन है न किसी होरीयत ता करके तुहाडी शरीयत के अंदर इन्हां दे गुस्ताखां दी सजा कत्ल तो अलावा मारण तो अलावा और कुछ है। तवज्जो फरमाओ, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक किसे बंदे गुस्ताखी की थी, आपका दौरे खिलाफत सी, किसी ने गुस्ताखी की थी किसे सहाबी के सामने, उन्हें साहबी ने आन के आपने शिकायत की थी, तुहानू फलाने ने बुरा बोलिया है, आपने फरमाया तू चांदा की है, तू उन्हें कत्ल करना चाहना है, कहते फरमाया नहीं, नबियां दे गुस्ताख तो सिवा किसी होर दे गुस्ताख नू कत्ल नहीं कर सकते। इवें दा किस्सा सैयदना मौला अली मौला अली सरकार नू एक बंदे आख्या तुहानू फलाना बंदा बुरा पिया बोलदा सी, आपने फरमाया चाहता की है, उन्हें आख्या मैं चाहना इहदे तो बदला लवां, फरमाया जे बदला लेना चाहना है जिवें उन्हें मैनू गालां कढियां ने तू ओवें कढ ले, उसे तरह गालां दा बदला गालां ही कढ ले, लेकिन जे मेरी तरफों पूछे तो मैं आखांगा माफ कर दे, माफ कर दे, गाला ही ना कट, अगर तेनू बहुत ही गुस्सा आया तो गाला कट ले, लेकिन ख्याल रख नबियां दे गुस्ताख तो सिवा किसी होर दे गुस्ताख नू कत्ल करन दी इजाजत कोई नहीं। नारे तकबीर, दो मिनट बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नियों वाला नारे रिसालत, नारा तहकीक, इमाम अल खैरत, सरापे खैरत, ताते यहूदियत और नसरानियत और नेचरियत और वहाबियत और जमहूरियत और मुफक्कर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब, कुतुबुल वजूद बनाए फरंगो यहूद ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल। सुभान अल्लाह, क्या बात। और तुहानू को पूछे किना किना दा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल हुंदा है तो की आखोगे? पहले नंबर पे और बोलो मरो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे किताबां दा, चौथे नंबर पे, पंजवें नंबर पे। अगर कोई तुहानू पूछे सहाबा अहले बैत वली उन्हां विचों किसे दी बेइज्जती तौहीन, लेकिन एक गल ज़हन च रखना, जेड़ा सहाबा सारियां दा आखे मैं सहाबा नू मनदा ही नहीं, थड्डू ही नहीं सहाबा नू मनदा, वो काफिर वो मुरतद है। जेड़ा आखे मैं थड्डू ही अहले बैत नू नहीं मनदा, वो भी मुरतद है। जेड़ा आखे मैं फलाने साहबे नू नहीं मनदा, अहले बैत चो फलाने, अहले बैत चो फलाने नू नहीं मनदा, ओनू काफिर नहीं कहना। बड़ी लतीफ गल है जी समझा रहा की क्या, एक कोई बंदा कहता मैं सहाबा नू नहीं मनदा, काफिर। एक कहता मैं अहले बैत नू नहीं मनदा, काफिर। एक कहता मैं औलिया नू मनदा ही नहीं, तां भी काफिर। एक आखे मैं मुसलमाना नू नहीं मनदा, वो भी काफिर। एक आखे मैं फलाने साहबी नू नहीं मनदा, अहले बैत नू फलाने नू नहीं मनदा, वलियां विचों दाता अली हजवेरी नू नहीं मनदा, मुसलमान मैं फलाने नू नहीं मनदा, इनू काफिर नहीं कह सकते जी। क्यों? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा विचों किसे दा नाम लैण तो बगैर
साहबा नू मनवाया है, उन्हां दी इज्जत नू मनवाया है, उन्हां दी इज्जत दे हुक्म दिते। अहले बैत दे विचों किसे दा नाम लैण तो बगैर सब नू मनवाया है, उन्हां दी इज्जत दा हुक्म दिता है। वलियां नू मनवाया है, नाम नहीं लिया। फरमांदा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। समझ नहीं आई? السابقون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار। मुहाजिरीन साहबा ते अंसार साहबा का नाम आया ना कुरान जाए कि नहीं आया? इन्हां दी इज्जत कराई सू, हुक्म दिता सू। अहले बैत का भी आया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। लेकिन अगर तुसी आखो मौला अली का नाम कुरान च आया है, हजूर दी घर वालियां पाकां चो किसी का नाम, हसन हुसैन का नाम आया है, किसी साहबी का नाम आया ना। हुण जिवें अल्लाह ने जिक्र करके मनवाया उवें मनना ईमान वास्ते जरूरी है। क्यों? तू आखी बैठे मैं कुरान नू मनना, ते कुरान ने जिन्नू जिन्नू मनवाया उन्नू मनना उवें ही फर्ज है जिवें कुरान नू मनना फर्ज। क्या बात है? अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमेशा मैं मसले ये बहुत बड़े दकीक और इल्म वाले हैं, इन्हां वास्ते मैं मुश्किल तो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करदा ते इल्मी लफ्ज सटदा ते फिर दुनिया बैठी होंदी जेड़े आप नू आलम समझदे ने, फिर मैं उन्हां दे अगे उन्हां दी ज़बान च गल करदा। तुसी हुण मेरे अगे बैठे हो ते अल्लाह दे फजल नाल मैं एडे मुश्किल मसले तुहानू बिल्कुल झटके सादे लफ्ज़ां समझा दित्ते। मैं ये नहीं कह रहा कि सहाबा को दर्जा इतलाक में मानना जरूरी है ईमान के लिए, वरना काफिर होगा। अहले बैत को दर्जा इतलाक में ये लफ्ज बोलना तो समझ नहीं आना, लेकिन मैं आखी जाना वो सहाबा नू बगैर नाम लैन जेड़ा के सहाबा नू नहीं मनदा वो काफिर है, जेड़ा के अहले बैत नहीं मनदा काफिर है, जेड़ा के औलिया नहीं मनदा काफिर है। क्यों? औलिया नू भी मनाया है, सहाबा नू मनाया है, अहले बैत नू कुरान च मनाया। जदों कुरान नू मनना, कुरान की इज्जत करना जरूरी है, वरना वाजिबुल कत्ल है। ते फिर कुरान ने जिवें किसी जिन्हां नू मनाया है उन्हां नू उवें मनना जरूरी है, नहीं मनेगा तो फिर वाजिबुल कत्ल हो जाएगा। समझ आई नहीं? हुण जिहड़े मुसलमान आम सारे, एक बंदा आखे मैं मुसलमाना दा मैं दुश्मन हाँ, काफिर वाजिबुल कत्ल है। क्यों? मुसलमानों नू खुदा मनवांदा है, तां ते फरमा रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन।
जेड़ा आखे मैं मोमना नू नहीं मनदा एवें समझो जिवें कवे अल्लाह नू नहीं मनदा ओ काफिर वाजिबुल कत्ल मुर्तद। इसी तरह जिवें आखे कोई मैं रसूल नू नहीं मनदा काफिर मुर्तद वाजिबुल कत्ल। जेड़ा आखे मैं मोमना नू नहीं मनदा वो भी ओवे काफिर वाजिबुल कत्ल। लेकिन जो आके मैं नत्थू नू नहीं मनदा मैं फतू नू नहीं मनदा मैं शेरे नू नहीं मनदा तो फिर असा उन्होंने काफिर नहीं कह सकते। एवें कोई आखे मैं मौला अली नू नहीं मनदा काफिर नहीं होगा। कोई आखे मैं सिद्दीक अकबर नहीं मनदा काफिर नहीं। जिसले साबरे साहबा दा आखेगा नहीं मनदा फिर काफिर। और समझ आई मरो कोई ना किसे फुद्दू दे मगर ना लगे जी। अजकल फुद्दुआ नाल जहान भरिया है। ते हर एक फुद्दू आप इमाम गजाली समझ लिया। कसम खुदा दी कर जेड़ा मैं किसी वेले किसी नू मुंह ला के ते जवाब देना ना मैनू संगी परेशान करते। ये बेचारे हैं संगी मेरे शक्की कुत्ता भी भौके ना थे आंदे ने वेखे कोई ना कोई गल ते होनी है ना। उस्ताद तू चुप बैठा जवाब नहीं देना कोई शर्म कर। हजूर दे जोड़े पाक दा सदका जिथे असा बोल छड़ांगे ओ लोहे ते लकीर वज गई। मुकाबले जाने वाला कुत्ता जलील ख्वार हो सकता उन्हें कुछ लब नहीं सकता। मैं जी गल कर रहा कि अरब अजम के तमाम इमाम बुजुर्गों का इन्हां गल्लां ते इत्तेफाक है। समझ नहीं लगी इन्हों शक की नजर न वेखिया जी। तुसी आखो जी वही चिश्ती कही जांदा सी अली पाक दा मुनकर भी काफिर कोई नहीं। अपनी जो शरीयत बनानी है तो खुदा तो खाने ने छितर तो फिर जिवें मर्जी करदा ते जे बुजुर्गों के पीछे चलना ही तो शरीयत वही है जी मुस्तफा दे गए ने तो वो इवें ही है जिवें मैं समझा रहा। कायनात के अंदर इस्लाम की तारीख कदी नहीं विखा सकना कि सिद्दीक अकबर का कोई गुस्ताख मुनकर बनया हो गुस्ताख ते अगले कतल करके आओ मारिया हो। अली पाक का बनया हो आओ मारिया हो। किसी वली का बनया हो तो मारिया हो। जिसले को मुनकर बने अगा गुस्ताखी की बिना दे उत्ते ओनू नहुसत पवे काफिर मरे जहन्नम हमेशा दी पावे खुदा दे गज़ब विच आवे। ए खुदा दा मसला है ते ओदा मसला है। लेकिन असा काफिर नहीं कह सकते। काफिर उसने आखांगे जिसले कुफर मुंह चो निकलना है ते कुफर इवें ही होवेगा जिवें मैं दस रहा। हुण जिहड़े आम मुसलमान तवज्जो आम मुसलमान साडे वर्गे इन्हां दी तौहीन बेइज्जती इन वलियां सहाबत अहले बैत तो भी थल्ले दर्जे च आ जाती। क्यों आउंदी वो फिर नबियां दे करीब करीब पहुंच जाते ने फर्मा बरदारी। इज्जत दा राज सी खालिक दी फर्मा बरदारी। हुक्म ते चलना फरिश्ते चले बेमिसाल फरिश्ते चले मिलावट नहीं उन्होंने इज्जत लब गई खुदा रसूल चले मिलावट नहीं शैतान वाली इज्जत लब गई खुदा तो। तवज्जो सहाबा अहले बैत चले पर फरिश्ते नबियां वांगू न चल सके। इज्जत घट गई उन्होंने। जिसले वारी आ जाती है ताड़ी साड़ी
असा क्योंकि अल्लाह रसूल दे हुक्म दी परवाह नहीं करते, पता नहीं किवें रोलने असी मुड़ आ जाने आम हालात साडी बेइज्जती तौहीन उस दे उत्ते वो सजा नहीं हो सकती जिहड़ी सहाबा अहले बैत। हाँ, अगर कोई बंदा किसी मुसलमान की बेइज्जती करे तौहीन करे इस नीयत नाल कि इहदे विच ईमान है, इहदे विच इस्लाम है, फिर काफिर। क्यों कि फिर वो सीधा जुड़ गया रब वाली शै नूं। तवज्जो नहीं सुन। लेकिन फिर भी मोमिन जिन्ना चिर खड़ा ईमान खड़ा है उन्ना चिर कुछ ना कुछ इज्जत दी जरूर है अल्लाह की बारगाह। इन्नी इज्जत जरूर है ना आखिर कि फरिश्ते भी एदी बख्शिश दी दुआ मंगते ने जेड़े अल्लाह दे अर्श नूं चुकी खड़े ने। अल्लाह इन्हू बख्श दे, अल्लाह इन्हू बख्श दे। आखिर फरिश्ते नबी भी दुआ मंगते ते फिर नबियां दे फरिश्तियां दे दिलां विच एदी इज्जत है ना, ते जिन्नी है फिर मननी पैनी, जिन्नी है। हुण सारियां बेइज्जतियां, सारियां बेइज्जतां, सारियां लानतां ओ काफिर वास्ते ने। क्यों लानती खुदा दे हुक्म दा थड्डे ही मुनकर बन खड़ा है। इज्जत जेड़े नाल मिलनी सी वो छड़ खलोता है। जिन्ना कोई अल्लाह रसूल दे हुक्म दा दीन दा वड्डा दुश्मन दे मुखालिफ होवेगा उन्ना वड्डा वाजिबुल कत्ल दे सजा याफ्ता मुस्तहिक होवेगा। हुण ये मसला समझ आ गया हो चिश्तिया, नबी भी इंसान ने तो बाकी भी इंसान ने। नबियां दा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल होवे ते दूजियां दा ना होवे, ये फर्क कित्थों आया? हुण वा कुत्ती दा पुत्रा फर्क उथों आया जिथों इज्जत आई। ये फर्क उन्हें दसिया, बोलना नहीं जरा बोलते सही ना। क्यों सुनो, इन्हों इज्जत देने ते आया तो फरमांदा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। बोल दो कि नहीं? अल्लाह फरमांदा ईमान जिन्हें लियांदा ते अमल साले कीते हो सारी मखलूक तो चंगे ने। इज्जत दिती सु कि नहीं? ते केड़ी वजह नाल दिती सु? ईमान ते अमल साले। गल चली गई हुक्म अल के नहीं हो? वो ईमान भी ते हुक्म है, अमल साले भी हुक्म है। अल्लाह फरमाता है सारी मखलूक तो आला मिल गई इज्जत के ना मिली। फिर जेड़े काफिर ने उन्हां वास्ते फरमांदा है उलाइका हुम शर्रुल बरिया। ये सारी मखलूक तो बदतर उड़ गई, बोलो तो सही, उड़ गई। छनकने बजाऊं? खुदा दे बंदिया
ना मुराद स्कूली तबका जिंदीक मुलहिद इकबाल इन्होंने इन्होंने लफ्जों तो बगैर पुकारदा ही नहीं, जिक्र ही नहीं करता। वो जी कमाल है, दूसरों की बेइज्जती तौहीन मुझे पे कत्ल ना हो। नबी इंसान नहीं तो सारे इंसान वो फिटे मुंह अन्नी दिया पुत्रा। उन्होंने फरमांदा है वो सारियां तो भैड़े ने, इंसान रह ही नहीं। इन्होंने फरमांदा है ये सारी मखलूक तो उच्चे ने। जिसले इन्होंने इन्ना उच्चा लै गया है तो फिर फर्क रखना पैना है। समझ नहीं आ रही, ये मतलब ये निकलिया जेड़ा कोई लीडर है। हुण एक कोई बंदा आखे कहंदे भी हैं भी इमरान खान जेड़ा ये वाजिबुल एहतराम है। ये तो पूछो ओदी घर वाली रेहाम खान को ये वाजिबुल एहतराम है कि वाजिबुल एहतिलाम है। एक होंदा वाजिबुल एहतराम रे नाल, एक होंदा वाजिबुल एहतिलाम लाम नाल। मैं बाबे और दा मुनकिर नहीं, मैं वाजिबुल एहतलाम समझता हूं। उसकी घरवाली कहती है आजकल जिन्ना भी कोई लानती बंदा होवे ना, जिन्ना वड्डा लानती होवे उन्हें बहुते बंदे उहदे नाल होंदे। सच्ची दस्या जी जिन्ना कोई अल्लाह की रहमत वाला सच्चा खैर वाला शरीफ बंदा होवेगा ओदे तो परा नसण। मैनू एक कहना देखो ओदे नाल हैन किन्ने, मैं क्या जेड़े ओदे नाल हैन ओदे नाल दे ने या कोई होर समझ नहीं लगी ना। सच्ची सच्ची दस्या जेड़े ओदे नाल दे ने या कोई होर ने। ते जे ओदे नाल दे होण ना ते जग भी भरिया होवे ते थुक सट्टण दे काबिल भी नहीं। की आख्या मैं जे होण ओदे नाल ते सारी रूए जमीन भरी होवे तो खुदा दे कुरान हदीस शरा दा फैसला है थुक सट्टण दे काबिल भी नहीं। ते जे है ओदे तो चंगे ते फिर एक वखाओ। बोलो तो सही उमरो, मैं तुहाडे कोल किहड़े वोट लेने ने, तुसां नाराज हो जाना मेरे नाल। ना वोटां दी ना नोटां दी। अल्लाह दे फजलो करम नाल गल समझो। जे तुसी आखो ओदे तो चंगे भी विच हैं ते एक ते विखाओ। एवें ते मौजा लैन। हाँ जी असा जानने हाँ 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 सुनो सोना नबी बैठे ने। एक बंदा गरीब मिस्कीन पाटे कपड़े सादा हाल गुजरिया। हजूर फरमांदे सहाबा पूछ के एंदे बारे दसो तुहाडा की ख्याल है। उन्हें अपने ख्याल शरीफ के मुताबिक दसिया। हजूर भैड़ा बंदा है, ये तो रिश्ता भी मंगे तो नहीं देना चाहिए। छट गुजरिया
एक चंगी हालत वाला बंदा गुजरिया, हजूर फरमांदे ने ये कैसा है? उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह चंगा बंदा रिश्ता मंगे तो देना चाहिए। हजूर ने फरमाया ये जिहड़ा मगरों आया है जिन्हों तुसी चंगा पे कहंदे इहदे वर्गियां नाल सारी जमीन भी भरी होवे ना तो अगला चंगा है। ये बुखारी शरीफ है, समझ नहीं आई मैं लगता है जिमें आपने किसी नए नए मुसलमान तो पूछा तो उहदे दिल च ख्याल खड़ा सी दुनिया वाला, तो उहदी हालत दुनिया वालों चंगी सी, उहदी माड़ी सी, उन्हें तां फैसला किया। तो मुहम्मद करीम हाल वेख रहे सन दिल ते ईमान दा, उन्होंने की लगे जाहिर दुनिया दा हो जाता है। अल्लाह अकबर। आइए समझ के नहीं, अच्छा गल समझना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ निकलिया भी एक नवा मुसलमान सी, उनदे तो हजूर ने पूछा तो उहदे ख्याल दा रद्द कर दिता, नफी कर दी कि तू गलत आख्या, इहदे वर्गे दुनिया भरी होनी, उस कल्ले वर्गे नहीं हो सकते। मेरी गल समझी? इथों पता लगा कि इंज दी जाहिरी नजर रखने वाले बंदे किसी दे बारे जनती आखण ते जो मर्जी आखण ते तारीफां करन, ओदे नाल अगला ना जनती बनेगा ना चंगा बनेगा। शर्त जेड़े फैसला दे रहे ने अगले दे बारे चंगे या मंदे होण दा, ईमान दे इस दर्जे तक पहुंच चुके होवन कि ओ जेड़ा जाहिरी मेयार दुनिया वाला इन्हां दी नजर च कख ना रवे, सिर्फ दीन दी नजर नाल देख के फैसला देन, फिर जन्नती बनदा वरना नहीं बनदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अगर इस गल ते आउने ते भट्टो दी पार्टी दे बंदे लखां दे हिसाब से वो आंदन भट्टो है ही वली सी, इस तो भी उतां लै जान तो उन्हां वास्ते कोई शय नहीं, लै जांदे ने, मैं गां लगाना नहीं चाहता। गंजे दी पार्टी वाले लखां आ जाणगे, उन्हें आखना गंजे रंगा पाक बंदा ही कोई नहीं, इवें है। फिर शैतान अपना इमरान खान ओदी पार्टी वाले आ जाए, लखा करोड़ा ऐसे मिल जाएंगे, उन्हें आखना है ये रंगा पाक बंदा ही कोई नहीं कि नहीं। वो बड़े बड़े मौलवी दे पीर ओदे थल्ले पे ने, वो पता नहीं किना किना दे थल्ले पे है, लेकिन मौलवियां दे पीरां नूं शौक ये होई भी असीं इहदे थल्ले ही रहना। सानू किड़ा भावें सारी जिंदगी थल्ले पै रहे, फिर अल्लाह ने हो जाते जमने दे कंजरो।
जिन्हां नाल इस्लाम हाथ मिलावन की इजाजत नहीं देता, कंजरो तुसां उन्हां नूं लीडर मनदे हो। लख लाना ते तुहाडे जम्मण ते। और कसम खुदा दी है जेड़े हुण आम सजादे बैठे ना दरबारां ते, मैं ते मैनू टुर के आवन हाथ मिलाउण ते मैं हाथ मिलाना गवारा नहीं करदा। क्या बात है, मैं आना खुदा मगरों ला इस बला नूं। बेईमान पलीत साडे मने किधर आ गया? और जिन्हों अल्लाह रसूल दी इज्जत, ओदे दीन दी इज्जत, ओदी किताब दी इज्जत दी कोई परवाह नहीं, वो कुत्ता अपनी दुनिया नूं फैलाउंदा फिरदा है। इहो जिहे कुत्ते नूं हाथ मिलावन दी ना सोच, बेगैरत ना बन। खुशामदी कुत्ता ना बनी। सही 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 गोडियां ते जुतियां पे आ जावे, बेगैरत ना बनी। अल्लाह दी बारगाह विच गैरत वाले दी थां है। बोलते सही है। कई कहंदे ने फखर नाल साडे ते जनाजे विच करोड़ बंदा सी। मैं क्या ये दसो जेड़े है सन उन्हें तुहानू वोट दिते ने? आखे कोई ना, तो मैं क्या मुनाफिक होए ना? क्या बात है, तो फिटे मुंह तुहाडी अकल दा। ओ मुनाफिकां दे शिरकत दे उत्ते खुश होए खड़े हो। ओ मैं आना इहो जे लानती मेरे जनाजे नाल ना लगन, मेरा जनाजा ना खराब होवे। चंद बेली होवन गैरत ईमान वाले। या फुद्दू दे पुत्रो, इन्नी अकल कोई नहीं। तुसां लानतीओ बनेवा दीन लियाओ। जिस लानती नूं दीन दा इन्ना ही पता नहीं, वो बेगैरता जेड़ा करोड़ा होवन, मुनाफिक होन, सूरां दे सूर होन, इकट्ठे होके जनाजा पढ़न, उस जनाजे ते फिटकार पैनी। क्या बात है, यीशु क्या बात, जिंदाबाद। सुनो सुनो, मैं साबित करना। कई नबी ऐसे हुए कल्ले जंगल फौत हुए, उन्होंने दा जनाजा ही नहीं होया। अगर सही रिवायतां नाल मैं साबित ना करा, मेरा नक वड। बड़े बड़े अल्लाह दे हजरत बहुत बड़े वली हुए ने। अबू तुराब नक्शबी दाता अली हजवेरी ने अपनी किताब में उन्होंने जिक्र किया है। आप जंगल फौत हुए ना, आप दरिंदे खा गए, की आखेगा वो जन्नत नहीं गए जहन्नम गए ने? क्योंकि किसी जनाजा नहीं पढ़िया। फिटे मुंह तेरी सोच में। चलो छोड़ो, एक और पूछना। इमाम हुसैन का जनाजा होया? क्या बात, क्या बात। लो ये तो वो गल है जी सारे जग के सामने। क्या बात। इमाम हुसैन का जनाजा होया? नहीं होया। हुण की आखोगे? हुसैन तो फिर पक्के जहन्नमी हो गए, नऊज़ बिल्लाह। ते जिहदे विच करोड़ है, ये फिर ओदा इमाम बन गया हुसैन दा। लख लानत इहो जिहियां सोचां अगों जग फुद्दू है तां करके जिवें नचांदे ने। हाँ जी, इत्थे एक चुंगी दे बांदर रहिंदा, वो तकरीर मैनूं आ करना इन्हां दे मगर जाना तो नहीं सी चाहिदा, पर तुहानूं स्वाद देना वास्ते गल करना। वो तकरीर करदे ना अपना कमाल की विखांदे ने, गर्दाना शुरू कर देंदा 10-10 15-15 मिनट। और फिटे लानत तेरे जम्मन ते। अब मेरे शागिर्दां दे शागिर्द किसी भी मदरसे का सर्फ पढ़ने वाला वो गर्दाना सुना सकता। मेरा पुत्र गर्दाना पढ़ता है। इस सर्फ का एक फन है। एक गर्दाना जिवें छोटे बच्चे नूं दुध पीवन ते लाईदा है ना,
इथे इंज दा काम है, एडा गर्दाना पढ़नी है, इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार, ये क्या हुआ? तवक्कल 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 क्या है? और लानती आज तेरे कोल इल्म है, दीन सुना। अगो फुदू बैठे ने फुदू, वो जिसले गर्दान मुकाउंदा है ओदे माशाअल्लाह खोतियां दे घर खोते आए। मौजा माणो अन्नी दे पुत्रो, मौजा माणो। अन्नी रोड़े ते कुत्ती चटे, चटाओ चटाओ मौजा माणो। विचार तुहानू कह पूछना, अंग्रेजी माहौल है, यहूदी दौर है, स्कूलों की पढ़ाई है, बेगैरतां दा जहान है। अरब अजम जाओ ते लानत इक्को जी बनी खड़ी है। और लानतियो तुहाडी मौज है, भौंकी जाओ ते बोली जाओ, तुहानू किसे खोज नहीं होगी। जे कमीने दे पुत्रो तुसी आखो इल्म दे मैदान च बह के ते गल कर लईए, तुसी मेरे शागिर्द नाल नहीं कर सकते, मेरे नाल की करनी है? अल्लाह दे फजलो करम नाल सच्ची दस, मैं आज मौजू लाया, कदी सुनिया ही? बोलो तो सही। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन सजदा सरतन सजदा, मनसब नबीयन फक्तलू फक्तलू फक्तलू। लख लानत अन्नी दे पुत्रा, जे तेरे कोल इल्म है ते गल सुना। अगले सवाल उठाया है कि नबी और दूसरे में फर्क क्यों है? मैं समझा दिता है कि नहीं? सुनने वाले इंशाअल्लाह नासा सेक लेंगे। आ गई ये समझ के नहीं आई? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इमामुल गैरत, सरापे गैरत, मुफक्किर इस्लाम, मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब। सुनो दूसरे लफ्ज़ हैं, जिन्ना कोई ओदे हुक्म दा फरमा बरदार, ओदे हुक्म में फना हो के मुक्या पिया, ओना ओदी इज्जत ज्यादा है। लिहाजा फरिश्तियां ते नबियां दे नाल दी इज्जत अल्लाह तो बाद किसे दी भी। हुण तुसी असी आखो साडी भी साहबा अहले बैत ते बुजुर्गां जिन्नी इज्जत होवे, वाह भाई वाह। इनू आंदे ने बहुत अच्छे, इनू आंदे ने ए बूथा ते मसरां दी दाल। हुण वेख असा आला हजरत दी क्यों इज्जत करने? आप फरमाते ने उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहि
हमद लिल्लाहिल हमद, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौला मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब। उन्हें माना उन्हें जाना न रखा, गैर से का उन्हें माना, कमली वाले ने मनिया, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा, गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फरमाते ने कमली वाले नू मन्निया है, कमली वाले नू ही जानिया है, ना होर किसे नू मनने है, ना होर किसे नू जानने है। इसे दे उत्ते दुनिया तो जाए चले जावांगे, शुक्र है खुदा दा, दुनिया तो मुसलमान पे तुर जावांगे। क्या बात उस्ताद, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। ये की होया, मन्ने काफरां नू जाने काफरां नू, जिसले दीन दी मनण दी वारी आवे कुत्ते आंगो दीन वाले दे गल पवे। ऐस जमाने च वड्डा मुजरिम कौन शुमार होंदा है? दीन वाला। मां दे यार नू इज्जत नाल वेखदे ने अज, ता करके मैं गल नहीं बदल दित्ती। लोकां गल बनाई आ कि मेरे वाले में वेंदा जिवें मां दे यार नू वेखीदा। मैं कह झल्ली दा पोतरा है, पुराने जमाने दी गाल है। हुण ते वेखदे ही मां दे यार नू इज्जत नाल। जेड़ा मां का यार ना बने तो मां भी आखदी आ मेरे अंदर कौन सी कमी है। ते दूजे भी कहंदे ने उतले सज्जे खब्बे रहन वाला प्यो भरा। क्या बात है, हमारी बच्ची आपको अच्छी नहीं लगती? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। अजकल आखना चाहिए मैनू इंज वेखदा जिवें कंजर गैरत वाले नूं वेखदा। ऐ है असल मिसाल सही। और बोलो दे सही, ऐ कहना चाहिए। कसम ज़ात दी करके कहना चाहिए, कब्जा कुदरत मेरी जान है। आज ही मैं हज उम्रे दे फिक़ह दे सबक पढ़ाए। इस दौरान हर मजहब यानी हनफी, मालकी, हम्बली, शाफी सब मुताले कर रहा। तो मसला आया, दुर्र मुख्तार लिखा हुए औरत दा मियां बदकार हो गए, औरत हज उम्रे तो ओदे नाल नहीं जा सकती। क्यों? वजह की लिखी? वजह लिखी कि वो जो बदकार है वो बेचारी हज उम्रे ते जावे, इहराम च होवे, ये उधर हम मिस्त्री करे ओदा बेड़ा गर्क कर देगा, ओदा हज उम्रा टुट जाना।
क्योंकि बदकार है, ये एतमाद है कौन है। तो फरमाया महरम रिश्तेदार हो वो बदकार हो तो उसके साथ भी नहीं जा सकती। आज उम्र कंजरा ने कानून बनाया है, मक्के विचों सुन के आए हैं आखे औरतां बगैर महरम तो आ जान। मैं क्या हो जी तुहानू चाहिए जो माल है तो महरम नाल आवेगी तो हो सकता है बच जावे। महरम जो नहीं होगा तुसा कंजरा दे हाथों मिट्टी सुहा क्या बात है। उन्हां नाल भी 3 करोड़ बंदे। हाँ जी जनाजा उन्हां दा ही वड्डा होना। क्या बात है। हाँ जी पटो का भी बहुत बड़ा जनाजा होया। जेड़े साडे मुसलमान बेचारे सुन्नी नहीं जिन्हां दा जनाजे 1500 होंदा ये तो सारे जहन्नम नूं गए ना। एक दो सवाल भाबियां दे जनाजे बहुत बड़े। भाबियां दा मौलवी मर जाए लख लख जनाजा होंदा, 2 लाख जनाजा होंदा, 10 लाख 20 लाख जनाजा पढ़ाया होंदा। हाँ जी ते इसे तरह हर मजहब के जिहड़े वडेरे ने उन्हां दे बड़े बड़े जनाजे होंदे ने। ते सुन्नी बेचारे हैं इन्हां बेचारे दे जनाजे छोटे छोटे ने। ओ गए जन्नत नूं ए गए जहन्नम नूं। लख लानत हो जी सोच। और समझ आई कि नहीं। अगर कोई आखे जी इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया नी दिया पुत्रा तेरा दौर इमाम अहमद बिन हंबल वाला है। ये तो इसे तरह ही है जे कोई आखे इमरान खान गंजे दूजे तीजे ये बहुत बड़े अल्लाह के मकबूल बंदे हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। वो क्यों कमाल नहीं हो गई। सिद्दीक अकबर नहीं सी खलीफा, अमीरुल मोमिनीन उमर नहीं सी, उस्मान नहीं सी, अली नहीं सी। ये हो जा लानती नु आखंगे फिटे मुंह सूर दिया बच्चा तेरी भैड़ी अकल। कुत्ते दे पुत्रा उन्हां दे दर ते कुत्तियां दे गू वर्गे भी ये नहीं हो सकते। लख लानत तुहाडे जम्मण दे, तुहाडे पढ़न दे, तुहाडे पढ़ावण दे। और सूरां दे सूरो तुहाडे जिन्नी अकल नहीं। गल किहड़े दौर दी करनी, मिसालां किहड़े दौर दी। इन्हां कुत्तियां तो पूछ की फरमाया रसूल ने। सब तो आला दौर मैं मुहम्मद दा, फिर नाल आलियां दा, फिर नाल आलियां दा, फिर नाल आलियां दा। इमाम अहमद दा दौर ते ओदे रहुंदा है जिदी रसूल तारीफ कीती है। अगो रसूल ने फरमाया फिर कूड़ सुम्मा यफशुल काज़िब, फिर झूठ फैल जाना है, शर आम हो जाना है। और लंतिया मालूम होया खैर के जमाने होर ने, शर के कूड़ के जमाने होर ने। उस वक्त दे ज्यादा होण ते जन्नती होणगे, इस वक्त दे ज्यादा होण ते उल्टा जहन्नमी होण। आगे जो समझ के नहीं कुत्तियां दी बक बक के पीछे ना चलिया करो। पढ़ना होर गल है, समझना होर गल।
आलिम उसको नहीं कहते जो हर किताब पढ़ सकता हो। आलिम उसको कहते हैं गलत और सही में फर्क कर सकता हो। गलत इन छोड़, ये सही है इन किताबां विच हर कुछ हुंदा, जिवें जंगल है सब कुछ, किताबां विच भी सब कुछ। असां ते छाड़ने पहला गल नूं छाड़ने फिर तुहानूं सुणाने। ठीक हो गया भरावा? हुण तुसी आखो अल्लाह कलीलुम मिन इबादिया शकूर। ओ दौर है, इस दौर दे अंदर अल्लाह दे नेक बंदे घट ने कि बहुते ने। सच्ची दसो, इन्हां सूरां नूं पुछो क्या रसूल अकरम दा फरमान कोई नहीं? कंजुल उम्माल हदीस दी किताब विच वक्त आवेगा बंदे नमाज पढ़णगे, अगर कोई उत्तों तीर या पत्थर डिगे ते किसी काफिर दे सिर च वजना है। तो तू कसरत मां दी कादी विखाना है? शैतान दे पुत्रो शर्म करो। साडा इस्लाम कसरत वाला नहीं है, साडा ईमान है। दाता अली हजवेरी हिक मने, साडे वर्गे मुर्दारा नाल दुनिया भरी हिक मने। आला हजरत बरेलवी वर्गा फकीर साडे हिक मने, साडे वर्गे मनूसा नाल भरी दुनिया सारी हिक मने। ए ईमान है, इनू ईमान कहंदे। बोलो तो सही। अल्लाह अकबर। अल्लाह जल्ल शानुहु आज राना खिदमत कबूल फरमावे। ये सारा मौजू हुई उन्हां वास्ते लगा है ते हाले भी गाजी साहब मैं पहलो ना तुहानू पता महीना मेरे को नागा हो गया पढ़ावन का। हुण मैं सवेरे मैं तो 9 बजे बह जाना, अज तुसी लमका दिता है। मेरे दोस्त ऐलान सुन लो, ए सर्दियां दे जिन्ने भी दिन होंगे 8 हद देर की 9 खिताब शुरू हो करेगा, चाहे जिथे मर्जी होना। लिहाजा वक्त से तशरीफ ले आया। शाह साहब